वीडियो बैक ट्रेनिंग के बारे में है, कैसे मैं मेरी बैक ट्रेन करता हूँ और कैसे तुम तुम्हारी बैक ट्रेनिंग में थोड़े डिफरेंसेस ला सकते हो। मेरी बैक ऐसी दिखती है आज के पॉइंट पे। एवरेज जो होती है एक बैक किसी भी नॉर्मल लिफ्टर की जो कुछ टाइम से जिम जा रहा है वैसी है, कुछ खास नहीं है। मैं तुम्हें ऊपर से लेकर नीचे तक हर मसल की एक्सरसाइज सिलेक्शन बता दूंगा और उसके साथ साथ कौन सा रेप रेंज उसके लिए रखना है। उसके बाद तुम इंडिविजुअली चूज कर लेना तुम्हें कौन सी मसल पे काम करना है और उस हिसाब से अपना बैक का एक वर्कआउट बना देना। मैं तुम्हें एक टेम्पलेट भी दे दूंगा बैक वर्कआउट का, जिसको तुम अप्लाई कर सकते हो अपने रूटीन में। सबसे पहली एक्सरसाइज होगी ट्रैप्स के लिए। ऊपर से अगर अपन चालू कर रहे हैं तो ट्रैप्स में ये जो अपने ट्रैप्स हैं इनका एक रेंज ऑफ मोशन है कि भाई नीचे से लेकर ऊपर तक तुम इसको वो कर सकते हो, स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट। अब इस मोशन में अगर तुम वेट रख दो तो इसको श्रग बोल देंगे। तो श्रग की जितनी एक्सरसाइज होती है, फिर चाहे वो बारबेल से हो या वो डंबल से हो, वो कर सकते हो। मशीन पे अगर तुम श्रग कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। कंट्रोल्ड वे में करना है, पूरा स्ट्रेच करना है, इसको स्ट्रेच में होल्ड करना है और उसके बाद ऊपर लेके आना है और इसको अच्छे से तुम लोड कर सकते हो हैवी रेंज में। 6 से 8 की रेप रेंज में रख सकते हो और 8 से 10 की रेप रेंज में रख सकते हो। और अगर ज़्यादा ही इच्छा आ रही है तो 12 से 15 भी रख सकते हो, थोड़े लाइटर लोड के साथ। बट एट दी एंड अगर तुम इसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे तो ही ये काम देगा। इसको बस हफ्ते में 2 बार तुम श्रग कर लो और तुम सोचो तुम्हारे ट्रैप सूख जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है। एक और एक्सरसाइज जो तुम कर सकते हो ट्रैप्स के लिए वो है डेडलिफ्ट, रोमेनियन डेडलिफ्ट। जितनी भी डेडलिफ्ट की फॉर्म्स होंगी वो सारी ट्रैप्स को कहीं ना कहीं तो हिट करेंगी, क्योंकि ट्रैप्स ही यूज हो रहा है उस वेट को ज़मीन से उठाने में। प्रॉब्लम है कि वो स्टैटिक एक्सरसाइज है, उसमें मसल का इतना मूवमेंट हो नहीं रहा है, तो श्रग्स अगेन बेटर पड़ेगा तुम्हारे डेडलिफ्ट के कंपेयर में। उसके अलावा एक नई एक्सरसाइज है ओवरहेड होल्ड करके कोई भी वेट को, बारबेल या डंबल को, उसके बाद श्रग। तो जैसे तुमने ओवरहेड ऐसे होल्ड किया और उसके बाद ऊपर श्रग किया फिर नीचे श्रग किया। ये मुझे बहुत सही एक्सरसाइज लगी थी क्योंकि इसने मेरे ट्रैप्स को एक्चुअल में बहुत सही बर्न फील करा दिया था 6-7 रेप के बाद ही। वहीं पे श्रग्स में मुझे बहुत टाइम बाद फील होता था। तो तुम ये एक नई मसल ट्राई कर सकते हो, नई एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो। आई एम सॉरी, एक और एक्सरसाइज है जो शायद ज़्यादा लोगों को मैंने करते हुए नहीं देखा है, मेडो रोज। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है इन टर्म्स ऑफ अपर बैक थिकनेस। अगर तुम्हें अपर बैक और ट्रैप्स को डेवलप करना है तो मेडो रोज तुम ट्राई कर सकते हो ये वेरिएशन में। इसका सेटअप कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले तुम बारबेल को कहीं कॉर्नर में अटकाओगे, जैसे लैंड माइन वाली के लिए करते हो, उसके सामने आओगे। इसके लिए हैंड व्रैप्स की ज़रूरत पड़ेगी तुमको, बिना हैंड व्रैप्स के थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वो थिक बहुत है। इस मूवमेंट को तुम 8 से लेकर 10 की रेप रेंज में रखना, थोड़ा हैवी, और बिलीव मी इसको करने के बाद तुम्हें अच्छा बर्न फील होगा अपनी अपर बैक और ट्रैप्स में। अब नीचे आते हैं, थोड़ी मिड बैक जो होती है, रोम्बॉइड, मेजर और माइनर। बेसिकली जब तुम किसी इंसान को लैट स्प्रेड करते हुए देखते हो और वो जो बीच में एक टर्टल शेल सा दिखता है ना, दैट इज रोम्बॉइड, मेजर एंड माइनर। तो अगर तुम्हें वो ट्रेन करना है, बेसिकली जितने भी रोइंग के मूवमेंट्स हैं, बारबेल रोज हो गई, मशीन रोज हो गई, इंक्लाइन बेंच पे लेट कर डंबल रोज हो गई, ये सारे जिनमें एक स्ट्रेच हो रहा है बैक का नीचे की तरफ और उसके बाद वो पूरा ऊपर आ रहा है और ऊपर होल्ड हो रहा है, इस मूवमेंट को ट्रेन करोगे तो रोम्बॉइड ट्रेन होगा। एक टिप है सिंपल सी, रोम्बॉइड को या फिर उस टर्टल लुक को अगर तुमको ट्रेन करना है, जब भी तुम बारबेल रोज ले रहे हो या फिर कोई भी रोज ले रहे हो, रोज मतलब आई होप तुम जानते होगे क्या होता है। अब ये रोज है, मान लो मैं रोज ले रहा हूँ, राइट। ये मैंने पूरा स्ट्रेच करा आगे की तरफ। अब यहाँ पे जब तुम हो तो थोड़ा एग्जैजरेट करो उस स्ट्रेच को और उसके बाद वापस लाओ, पूरा कॉन्ट्रैक्ट करो, ऊपर होल्ड करो और मिड पे थोड़ा तुम्हें फील होगा। बेसिकली जब तुम रो कर रहे होते हो ना, उसके 3 वेरिएशन हो सकते हैं। पहला वेरिएशन होता है कि जब भी तुम वेट को रो कर रहे हो तो तुम्हारे एल्बोज हैं जो वो ऐसे बाहर की तरफ निकले हुए हैं। दूसरा वेरिएशन होता है कि जो एल्बोज है वो बहुत क्लोज टू बॉडी है ऐसे। और तीसरा वेरिएशन होता है कि वो अराउंड 45 डिग्री है, ना ज़्यादा बाहर ना ज़्यादा अंदर। अगर तुम्हें रोम्बॉइड्स को ट्रेन करना है या फिर अपनी अपर बैक थिकनेस पे काम करना है तो ट्राई करना तुम्हारे एल्बोज थोड़े 45 से थोड़े ऊपर की तरफ हो, ऐसे। इस रेंज ऑफ मोशन में अगर तुम बारबेल या फिर मशीन रोज ट्रेन करते हो तो तुम्हारे बहुत अच्छा ट्रैप्स पे और रोम्बॉइड्स पे भी असर पड़ेगा। 45 डिग्री वाला जो रोज का मोशन है वो भी रोम्बॉइड्स पे बहुत अच्छा असर देगा। इसके साथ साथ वेटेड पुलअप्स यू कैन ट्राई।
नीचे आते हैं तो लैट्स पड़ जाती हैं। अब लैट्स में जितने भी पुलिंग के मूवमेंट्स हैं, वर्टिकल पुल्स, वो सारे काम करेंगे, और एक ओवरहेड जो चेस्ट फ्लाइज होती हैं वो भी काम करेंगी। पुलिंग मूवमेंट्स में लैट्स के लिए 3-4 वेरिएशन आते हैं ग्रिप के, वाइड, क्लोज, चिनअप्स वाला और न्यूट्रल। आई वुड सजेस्ट अगर तुम्हें अपर लैट पे काम करना है तो वाइड पुलअप्स रखो, और अगले दिन जब तुम बैक ले रहे हो किसी और दिन हफ्ते में, उस दिन तुम क्लोज ग्रिप रख सकते हो। पर्सनली मुझे स्टार्टिंग में लैट पुल डाउन में मेरी बैक फील नहीं होती थी, तो मैंने क्या करा, मैंने पहले तो क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन सबसे पहले चालू करा करना। उसमें भी एल्बोस को यूं लेके जाता था, जैसे ऊपर से अगर ये मूवमेंट आ रहा है तो एल्बो फिगर बॉडी के पास रख के ऐसे, और यहाँ से जो बैक का मूवमेंट होता है एल्बो का, मैं उस क्यू को रखता था मेरे दिमाग में जब मैं पुलिंग कर रहा होता था। बेसिकली कि तुम जो वेट है ऊपर का उसको अपने हाथों से नहीं, अपनी एल्बो से खींच रहे हो। इस क्यू ने मेरी हेल्प करी थी मेरी बैक को फील करने में लैट पुल डाउन में। जिम में जाकर वीक में 2 बार अपनी बैक ट्रेन कर रहे हो और रोइंग मोशन और पुलिंग मोशंस का मिक्सचर कर रहे हो तो भी तुम्हारी बैक ग्रो करेगी। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक बैक वर्कआउट का। सबसे पहले वार्म अप, इफ़ यू थिंक दैट यू रिक्वायर अ वार्म अप, डू इट। नहीं तो एज सच नेसेसरी नहीं है अंट शंट कुछ भी मूवमेंट करना। इससे अच्छा तो जो तुम पहला एक्सरसाइज है तुम्हारा, चाहे वो बारबेल रोज हो या डेडलिफ्ट हो, उसको कम वेट से थोड़े ठीक वेट तक कर लो अच्छे से, पूरा रेंज ऑफ मोशन में, वो भी वार्म अप इनफ हो जाता है। स्टार्ट योर वर्कआउट्स विद अ कंपाउंड मूवमेंट जैसे बारबेल रोज या डेडलिफ्ट। अब ये मैं उस आइडिया से चल रहा हूँ कि तुम सिंगल मसल ट्रेन करते हो। अगर आप अपर मूवमेंट्स लेते हो जिसमें चेस्ट और बैक साथ में ट्रेन करते हो तो उसमें यू कैन जस्ट इंक्लूड सम बैक के मूवमेंट्स। सबसे पहले रोइंग मोशंस की बात करते हैं, कितने कितने रोज के मोशन होते हैं हमारे जिम में। सबसे पहला बारबेल रोज। बारबेल रोज में अब 3 वेरिएशन आते हैं। नॉर्मल बारबेल रोज, जो अगेन तुम पहले डेडलिफ्ट की पोजीशन में आते हो, वेट को ज़मीन से ऊपर उठाते हो, स्ट्रेट खड़े होते हो, फिर थोड़ा 90 डिग्री झुककर बारबेल रोज करते हो। दूसरा होता है पेंडले या फिर स्ट्रिक्ट रोज। ये एक ऐसा वेरिएशन है बारबेल रोज का जिसमें जो वेट है वो तुम ग्राउंड को टच कराते हो और तुम्हारा जो बैक होता है वो एकदम पैरेलल होता है ग्राउंड के, तुम ऐसे नहीं होते हो, पूरा पैरेलल है। पर्सनली ये वेरिएशन मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसने मेरी बैक को जो स्टिमुलस दिया वो नॉर्मल बारबेल रोज से थोड़ा बेटर था। तीसरा वेरिएशन आता है डेफिशिएंट बारबेल रोज। अब इसको अगर ट्रेन करना है तो मेरी टिप ये रहेगी कि कम लोड रखना है स्टार्टिंग में, बिकॉज ये लोअर बैक में इंजरी कर सकता है। और डेडलिफ्ट या स्क्वाट के एक दिन पहले या बाद में इसे मत करना क्योंकि तुम्हारी लोअर बैक फटीक हो जाती है इससे। डेफिशिएंट बारबेल रोज हेल्प ज़रूर करता है लैट्स को ट्रेन करने में क्योंकि पूरा नीचे जो स्ट्रेच होता है वो एग्जैजरेट होता है। इवन अपर बैक भी थोड़ी बहुत वो ट्रेन करवा देगा, बट पहले अपनी नॉर्मल बारबेल रोज क्रिएट करो, अच्छा एक उसमें नंबर लाओ एंड देन मूव ऑन टू एनी अदर वेरिएशन। उसके अलावा इंक्लाइन डम्बेल रोज, ये मेरा सेकंड बेस्ट चॉइस होती है बैक के लिए, बिकॉज सबसे पहला पॉइंट तो लोअर बैक फटीक नहीं करती, दूसरा पॉइंट तुम बैक को आइसोलेट कर सकते हो आराम से। इंक्लाइन बेंच पे लेटकर जब डंबल नीचे जा रहा होता है यू कैन फील द स्ट्रेच कंपेयर टू एनी अदर एक्सरसाइज। और इसमें चीटिंग का कोई सेंस ही नहीं बनता, तुम्हें वेट ज़मीन से लेकर ऊपर तक बस बैक से ही लेके जाना है, या फिर तुम थोड़े फोर आर्म यूज़ कर लोगे। वो अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी दिक्कत क्या है बैक के मूवमेंट में। इसके बाद मशीन रोज आती हैं जिसमें अगेन देयर इज वाइड ग्रिप, देयर इज न्यूट्रल ग्रिप, देयर इज क्लोज ग्रिप। वाइड ग्रिप यू कैन डू इफ यू वांट टू ट्रेन योर अपर लैट्स एंड अपर बैक। न्यूट्रल ग्रिप पूरा रेंज ऑफ मोशन अगर तुम कर रहे हो तो दिस विल ट्रेन योर लैट्स एंड मिड बैक। वहीं पे क्लोज ग्रिप ये थोड़ा तुम्हारा जो बीच का वो टर्टल शेल वाला लुक है उसको एग्जैजरेट कर देगा। सो यू कैन अपने हिसाब से इन तीनों मोमेंट्स को अपने बैक ट्रेनिंग में डालो। यू कैन डू दिस, जैसे तुम्हारा पहला बैक का दिन था उसमें तुमने बारबेल रोज लिए, अगली एक्सरसाइज में तुमने ले लिया एक पुलिंग मोशन जैसे पुलअप्स या फिर लैट पुल डाउन, और तीसरे मूवमेंट में तुमने एक मशीन रोज ले लिया एक ग्रिप का। अगले बैक में तुम ग्रिप चेंज कर दो, या तो वाइड ले लो या तो क्लोज ले लो। ऑल इन ऑल अगर आप ये सारे मूवमेंट्स अपने बैक वर्कआउट में रख रहे हो, आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर नीड कि आप इस चीज़ से डिविएट करो और कोई अदर चीज़ ले आओ। अब एक बार रैप रेंज, ट्रेनिंग मेथड और प्रोग्रेसिव ओवरलोड की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम बैक्स में
अगर कंपाउंड में तुम 6 से 8 की रेप रेंज रखो जिसमें तुम स्ट्रेंथ पे फोकस कर रहे हो, वेल एंड गुड, बट बाकी का जो काम है उसमें वॉल्यूम वर्क करो। पहले एक्सरसाइज में जो कंपाउंड है तुम्हारा बारबेल रोज, उसमें आप स्ट्रेंथ पे फोकस करो और बाकी की एक्सरसाइजेज में आप वॉल्यूम पे काम करो, यानी कि 10 से 15 की रेप रेंज में रहो लाइटर लोड्स के साथ। अब एक ट्रेनिंग टेक्निक के बारे में बात करते हैं। इसका नाम है RPE या फिर रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन। इसका आप उपयोग करने वाले हैं अपनी ट्रेनिंग में, जो आप वेट सिलेक्ट कर रहे हैं हर एक्सरसाइज के लिए उसको चुनने में। दूसरा, समय के साथ उस वेट में बढ़ावट या फिर प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने में। ऑल इन ऑल, मसल आपका तभी क्रिएट होगा जब एक समय के अंतराल में आप एक लाइटर वजन से कम रेप्स में हैवियर वज़न के पास जाएंगे ज़्यादा रेप्स की तरफ। यानी कि पहले अगर आप एक वज़न को एक तरीके से उठा रहे थे, 10 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद आप उस ही वज़न को थोड़े और बेहतर तरीके से उठाएं और थोड़ा ज़्यादा वज़न उठाएं, तो आपकी मसल्स के ऊपर रेगुलर स्टिमुलस पड़ता रहेगा और आपकी बॉडी सिग्नल भेजती रहेगी कि और मसल बनाओ और मुझे और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करो। अब एक बार समझते हैं कि ये RPE होता क्या है। लैट पुल डाउन की एक्सरसाइज अगर मैं 4 प्लेट्स के लिए करता हूँ एक सेट में और मैं उसमें 10 रैप ले लेता हूँ। अब वो जो 10 रैप है वो बड़ा आसानी से हुआ है, मैं 3-4 रैप और ले सकता हूँ, तो RPE 4 से 5 के अराउंड आएगा। जितनी उसको वेट को उठाने में मुश्किल मुझे होगी, जितनी एक्सर्शन मुझे लगेगी और जितनी मेहनत मुझे लगेगी, उतना ही RPE बढ़ जाएगा। आज अगर उस ही वज़न को एक इंसान 10 रेप्स के लिए उठा पा रहा है पर वो 10 रेप से एक रेप भी ऊपर नहीं जा पा रहा, तो वो मैक्सिमम RPE में चल रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो रहा है उसके शरीर का। किसी भी एक्सरसाइज को अगर आप मान लीजिए 2 हफ्तों के लिए कर रहे हैं, अगर उसमें RPE की बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपका मसल ग्रो ही नहीं करेगा। यानी कि आज मान लीजिए मैं डंबल कर्ल्स ले रहा हूँ, डंबल कर्ल्स में मान लीजिए मैं 5 किलो के डंबल से एक एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैंने 10 रैप ले लिए, अगले दिन आता हूँ फिर से 10 रैप लेता हूँ, अगले दिन आता हूँ फिर से 10 रैप ले रहा हूँ। 1 महीने के लिए मैं वो 10 रैप लिए ही जा रहा हूँ, ना मैं वज़न में बढ़ोतरी कर रहा हूँ ना मैं रैप्स में बढ़ोतरी कर रहा हूँ, तो RPE चेंज ही नहीं हो रहा। जो मेरे शरीर का एक्सर्शन है, मसल का एक्सर्शन है उस एक्सरसाइज में, वो चेंज ही नहीं हो रहा। या तो मैं 10 किलो के डंबल पर जाऊँ या मैं 15 रैप लूँ, तो एक्सर्शन इंक्रीज़ होगा। इसलिए जब आप एक ट्रेनिंग ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई आज से मैं मेरी बैक ट्रेन करना सीरियसली चालू करूँगा 10 हफ्ते के लिए, तो 10th वीक तक हर वीक आपको RPE बढ़ाना चाहिए। यानी कि अगर आज आप लैट पुल डाउन में मान लीजिए 3 सेट ले रहे हैं 6 प्लेट से, तो कोशिश कीजिए कि 10वें हफ्ते तक या तो आप इस नंबर को डबल कर दें या फिर आप रेप्स में बढ़ोतरी कर दें। स्क्रीन पे आपको एक चार्ट दिख जाएगा जो कि आपको RPE के बारे में थोड़ा समझा देगा। इसके हिसाब से आप अपने वर्कआउट में RPE का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये अपना एक बैक के वर्कआउट का टेम्पलेट है जिसमें मैं तुम्हें बेसिकली 10 हफ्तों का एक प्रोग्राम दे रहा हूँ जिसको तुम ऑटोमेशन पे चला सकते हो। इसमें रैप रेंज और वेट शब्द मैंने लिख दिया है, सेट लिख दिए हैं और एक्सरसाइजेस के नाम लिख दिए हैं। पहले हफ्ते में तुम RPE 5 से 6 के बीच में रहोगे। RPE 5 से 6 का क्या मतलब है? RPE 5 से 6 का मतलब है तुम हर एक एक्सरसाइज में कंपाउंड से लेकर आइसोलेशन तक वो वज़न का सिलेक्शन रखोगे जिसके अगर तुमने 10 रैप लिए, 12 रैप लिए तो 3 रैप और लग सकते हैं, 4 रैप और लग सकते हैं, 6 रैप और लग सकते हैं अपने हिसाब से। स्टार्टिंग में तुमने हर एक में वही सिलेक्ट करना है। तो जैसे मान लो वीक 1 में कंपाउंड्स में अपन ने बारबेल रो ली, तो बारबेल रो के 4 सेट लेने हैं, 6 से 10 रखनी है, हैवी रेंज रखनी है। अब 6 से 10 रैप रेंज है तो इसमें वेट कितना रखना है भाई साहब? हमको वो वेट रखना है जो RPE 5 से 6, यानी कि वो वज़न जिसका हम अगर 6 से 10 के रैप ले लें तो हम बस 4 या 3 रैप एक्स्ट्रा मार पाएँ, ज़्यादा नहीं मार पाएँ। डे 1 का ये वर्कआउट रहेगा। कंपाउंड लेनी है सबसे पहली, उसके बाद वर्टिकल पुलअप लेनी है वाइड ग्रिप, फिर हम आ जाएंगे मशीन रोज में जिसमें क्लोज ग्रिप रहेगी, फिर डंबल पुल ओवर और लास्ट में श्रग्स। डे 2 में कंपाउंड तुम चेंज करो। अगर डे 1 में बारबेल रो ली थी, अब डेडलिफ्ट ले लो या फिर वेटेड पुलअप ले लो, अपने हिसाब से तुम्हें अपनी स्पेसिफिसिटी के हिसाब से और नीड के हिसाब से इस चीज़ को रखना है। वर्टिकल पुल रहेगी, क्लोज ग्रिप, उसके बाद इंक्लाइन डंबल रो, बहुत प्यारी एक्सरसाइज है। सिंस डे 1 में तुम एक बार ले चुके हो कंपाउंड, लोअर बैक थकी होगी, तो इस दिन तुम डेडलिफ्ट ले सकते हो क्योंकि इस दिन कोई भी लोअर बैक पे लोड नहीं पड़ रहा है।
ओवरहेड शरक लास्ट में रहेंगे, एक और चेंज रहेगा, और एक केबल स्ट्रेट आर्म पुल डाउन। गूगल कर लेना, कोई भी एक्सरसाइज अगर तुम्हें नहीं पता है कैसे होती है तो यूट्यूब पे उसकी फॉर्म देख लेना। वीक 2 में जब दूसरा हफ्ता तुम्हारा चल रहा है, अब तुम RPE 6 से 7 में चलोगे। यहाँ पे इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ेगी। 6 से 7 की RPE का क्या मतलब है कि अब तुम वो वेट रखोगे जिसको तुम 3 रेप के लिए ही रख सकते हो। जैसे मान लो मैं लेट पुल डाउन ले रहा हूँ और मैंने उसमें ऊपर देखा है 12 रैप लेने हैं, तो 12 रैप में वो वज़न जिसमें मैं 12 रैप तो ले लूँ पर 3 रैप और मार सकता हूँ। स्टार्टिंग में हो सकता है तुमको लगे कि बहुत कम इंटेंसिटी है, मैं और जाना चाहता हूँ। अभी मत जाओ, एक बार हर एक एक्सरसाइज से फेमिलियर हो जाओ, अपनी मसल अच्छे से फील करने लग जाओ, फॉर्म को परफेक्ट कर लो। उसके बाद वीक 3 में RPE रहेगी 7 से 8। 7 से 8 का क्या मतलब है? 7 से 8 का मतलब है वो वज़न जिसके तुम बस 2 या 3 और 2 के बीच में ही रैप रखो एक्स्ट्रा। जैसे मान लो तुमने बारबेल रोज ली, 10-10 किलो पर साइड लगाया, 12 रैप ले लिए, 6 रैप ले लिए, 8 रैप ले लिए, 10 रैप ले लिए, जितना भी तुम्हारा सिलेक्शन था रैप्स का। वज़न वो रखना है जिसके बस 2 ही रैप फालतू रख सकें, 2 रैप से फालतू नहीं लग सकते। वो होगी RPE 7 से 8। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं वीक 4 में। वीक 4 में थोड़ी RPE अब डाउन कर लेनी है 5 से 6। इसका रीज़न क्या है? तीसरे वीक तक जब तुमने RPE 7 से 8 तक बिल्डअप करा, डाइट तुमने सरप्लस में रखी, तो तुम और भी डेज ले रहे हो, तुम लेग्स भी ले रहे हो, तुम और मसल्स भी ट्रेन कर रहे हो, तो थोड़ा वीक 4 में, वीक 5 में RPE 5 से 6 पे मेंटेन रखो। उसमें वो जो थोड़ा है ना 12 से लेकर 13 तक आराम से लाइट लोड रखो हर एक एक्सरसाइज में, ताकि ज़्यादा लोड एकदम से शरीर पे ना पड़े। ये थोड़ा बिगिनर फ्रेंडली हो जाएगा। फिर वीक 6 में अगेन 7 से 8 का RPE ले जाओ। वीक 7 में 7 से 8 रखो। वीक 8 में पहली बार तुम मैक्सिमम इंटेंसिटी टच करोगे RPE 8 से 9। यहाँ पर तुम ग्रोथ देख सकते हो, यहाँ पर तुम मसल स्टिमुलस देख सकते हो, यहाँ पे तुम मसल में थोड़ा पेन फील कर सकते हो। RPE 8 से 9 का मतलब है 8 से 9 कि तुम वो वज़न चुन रहे हो हर एक एक्सरसाइज में जिसके पूरे रैप निकालने के बाद, जितने भी रैप निकालने थे 8 या 10 या 12, बस एक ही रैप फालतू लग सके, वो रहेगा 8 से 9 की रैप रेंज के बीच में RPE। 8 से 9 रखना है तुम्हें वीक 8 में। वीक 9 में अगेन 8 से 9 रहेगा, आराम से सारी मसल्स फील करनी है। और वीक 10 में जो लास्ट वीक होगा हमारे ट्रेनिंग ब्लॉक का, उसमें तुम मैक्सिमम RPE रखोगे। मैक्सिमम RPE का क्या मतलब है? अगर मैंने वर्टिकल पुलअप ली वाइड ग्रिप, मैंने 10 रैप निकाल लिए, 12 रैप निकाल लिए, एक भी रैप फालतू नहीं लग सकता है मुझसे, 12 इज़ माई लिमिट। ये तुम्हें लास्ट वीक के लिए करना है। सारी एक्सरसाइजेज मैंने लिख दी हैं, सेट लिख दिए हैं, रेप्स लिख दिए हैं, RPE मैंने अच्छे से समझा दिया है। फिर भी कोई डाउट होता है कमेंट करो। इंस्टाग्राम पे मैं हूँ, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ मैं तुम्हें समझा दूंगा अच्छे से। RPE का ये स्केल तुम्हें दे दिया है और ये पूरे वर्कआउट का तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा मैं इसी ही वर्कआउट की जो फाइल है उसका एक स्निपेट्स वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि तुम उसके भी स्क्रीनशॉट ले सको। ऑल इन ऑल मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो ने तुम्हारी किसी हद तक मदद करी होगी वर्कआउट्स को और ट्रेनिंग को थोड़ा अच्छे से समझने में। अगर तुम्हें ये चीज़ें हेल्पफुल लगी जो मैंने तुम्हें बताई हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। कोई भी डाउट है अगर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, RPE क्या होता है, वेट सिलेक्शन क्या रखना है, मैं ये एक्सरसाइज करूँ कि नहीं करूँ, मैं बिगिनर हूँ, मैं इंटरमीडिएट हूँ, तो कमेंट में आओ। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल ये रहा, लिफ्टिंग पेज, इस पे आओ, मुझे कमेंट करो एंड आई विल हेल्प यू।